गाइस, कैसे हैं आप लोग? आइए आपका स्वागत करते हैं इस सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी कि भैया कैसे करेंगे एयरफोर्स के वाई ग्रुप के क्वेश्चंस को टैकल, जिसमें आते हैं थोड़े से नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। ओके, चलो देखते हैं। सर, आज चैप्टर है सर एस सी एफ एंड एल सी एम। बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं, तो अपनी कमर को कस लीजिए और कॉपी और पेन को उठा लीजिए। चलो सर, पहला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। इस तरह के सवाल अक्सर आपको देखने को मिला करते हैं। सर, 3 की पावर 7, 3 की पावर 12, 3 की पावर 17 का लघुत्तम समापवर्त क्या है? सर, लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी तो होगी ही होगी, क्योंकि बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अब ट्रिक डायरेक्टली नोट करो बिना किसी देरी के साथ, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं बताने को। देखो, ट्रिक डायरेक्टली नोट करो। अगर एलसीएम पूछे तो बड़ा बड़ा देखना, ठीक है ना? बोलो मेरे साथ, ऐसे ही लिख लो, बड़ा बड़ा देखना है। और एचसीएफ पूछे तो छोटा छोटा देखना, छोटा छोटा देखना। ओके, अब सर बचा क्या आपके पास? एलसीएम पूछा है, तो सर बताओ 7, 12 और 17 में बड़ा कौन हो गया? 3 की पावर 17, डेट इज आंसर। और कल के दिन अगर आपसे एचसीएफ पूछता मेरा भाई, तो आप कहते सर छोटा छोटा देखना है, आपने ही बताया है। तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 7। चलो, समझ में आ गया ना? दोनों मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, 11, 44, 121, 88 और 1331 का क्या महत्तम समापवर्त क्या है? मैंने कहा आपसे माँ सापा लिख के आए, या फिर एचसीएफ लिख कर आए, या फिर महत्तम समापवर्तक पूरा लिख कर आए, ठीक है ना? कुछ भी लिख कर आए, आपसे एचसीएफ पूछा है। तो सर ध्यान रखो, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये भी कट जाएगा, 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 ठीक है ना? एचसीएफ ऐसा कौन सा नंबर जैसे ये भी कट जाएगा, ये भी कट। सर क्या 22 से कट रहा है क्या? 22 से तो भाई 11 कटता ही नहीं है, छोटा है, तो आप हो गए कट्टम कट्टू खेलो। 8 से कटता है क्या? 8 से भी 11 नहीं कटता, चलो खत्म हो जाओगे आप। अब बचा 11 और 2, 11 और 2, ठीक है ना? तो ये बताओ कि क्या 2 से 11 करता है क्या? आपने कहा नहीं करता है सर। आंसर क्या हो जाएगा? 11। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना? चलो, इस तरह से आपको सीखना है बाबू, ठीक है? चलो, मैंने कहा क्या है, 11 से डिवाइड करेंगे, ये भी कट जाएगा, 44 भी कट जाएगा, 4 बार, एक की ये कटेगा 11 बार, 88 कटेगा 8 बार, 1331 कटेगा 121 बार, ठीक है ना? क्योंकि ये इसका घन होता है इसलिए, ठीक है? अब अगर इस तरह से भी नहीं निकालना तो आपके पास बेसिक मेथड है, आराम से बैठ के निकालिए। हम वो नहीं सिखाने वाले, हमारा काम है आपको वो सिखाना जिसमें आप कम से कम समय में एग्जाम फोड़ कर आए, ठीक है? ताकि नाम रोशन करें। ओके, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त कितना है? 23। यदि उनके लघुत्तम समापवर्त के अन्य दो भाजक 26 और 27 हैं, तो इसमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? कि आपने क्या कहा सर? 23 है। एच सी एफ एच बराबर आपने कहा 23 है। तो डायरेक्टली मैं अगर आंसर करने की बात करूं तो 3 देखा, 6 देखा, 3 18 देखा, तो लास्ट में 8 आएगा। या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। पहली चीज़ इतना देख लिया। उसके बाद आपने कहा सर यूनिट डिजिट। उसके बाद आपने कहा कि सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो, 23 इंटू 26 का। मैंने कहा 36 का 18 की 8 1 कैरी। तो कैसे करता हूँ मैं, देख लो इधर। सबसे 36 का 18 की 8 1 कैरी। फिर उसके बाद अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा बड़ा लेके दिखाता हूँ ताकि आप इजीली समझ सके। 36 का 18 की 8 कितना हो गया? 1 कैरी। और मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 12 6 18, 18 और 1 19 की 9, 1 कैरी। मैंने कहा उसके बाद अब ये वाला 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 598 जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है? अगर कल के दिन हमारे सिर्फ एक ही ऑप्शन में 8 होता तो हम सिर्फ 1 सेकेंड में टिक मारते और आगे बढ़ जाते। देखो, छोटी संख्या पूछा है तो हमने छोटी वाली का मल्टीप्लाई कराया है। और अगर कल के दिन बड़ी संख्या पूछ ले, क्योंकि आप मेरे शेर हो, तो आपको ये भी तैयार होना पड़ेगा कि अगर कल के दिन कुछ और पूछ ले भैया तो हम क्या बताएंगे सर? तो आपने हम क्या बड़ी संख्या पूछता तो 23 एचसीएफ का ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फिर बड़ी वाली का करेंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है? चलो मल्टीप्लाई करके अगला स्लाइड की ओर मूव करते हैं। कहा कि x
वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो महत्तम मैंने कहा पहली ही स्लाइड में आपको बता दिया है फार्मूला, ट्रिक हमारी ट्रिक क्या बताया है, क्या बताया आपको, बड़ा बड़ा लेना है कि छोटा छोटा लेना है। एचसीएफ में आपको लेना है, लिखा होगा बड़ा महत्तम लेकिन आपको लेना छोटा है, ध्यान रखना। तो मैंने कहा x वाले में एक पावर है, यहाँ पर x वाले में 3 पावर है, तो छोटा लेना है तो x की पावर कितनी ले लोगे आप, 1। y में यहाँ पर पावर है आपकी 3, यहाँ पर y में पावर है कितनी, 2, आपको लेना है छोटा तो आप लेंगे y की पावर 2। z में यहाँ पावर है 2, यहाँ तो भाई साहब पावर ही नहीं, तो इसको मान लो 0 पावर, तो आप कितना लेंगे यहाँ पर, 0 पावर, मतलब ना ही लो तो बेहतर है। तो आपका आंसर हो गया एक्स वाई स्क्वायर। आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट। कल के दिन आप मेरे शेर हो ना, कल के दिन अगर आपसे मेरा भाई पूछ लेता कि भैया एचसीएफ की जगह एलसीएम बता दो, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बड़ा बड़ा छाप के बताओ कि एलसीएम क्या होगा। ठीक है, आओ मैं भी बता देता हूँ आपको, बड़ा बड़ा ढूंढो सर, x की पावर 1, x की पावर 3, तो सर क्या हो जाएगा, x की पावर 3। y में देखो यहाँ पर है y की पावर 3, यहाँ y की पावर 2, तो बड़ा बड़ा क्या हो जाएगा, y की पावर 3। मैंने कहा सर z की पावर 2, यहाँ z की पावर 0, तो z की पावर 2। ये आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम में। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है तो एक लाइक ठोक दो और उस बच्चे तक शेयर कर दो जो गांव में कहीं तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन की उम्मीद लगा के बैठा है, पर उसका तैयारी भी हो नहीं पाई, मैथ में डाउट है, उस तक शेयर कर दो, बस एक बच्चे को शेयर कर दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे यार मेरा भाई आपसे। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो संख्याओं a तथा 18 का लघुत्तम समापवर्त 36 है तथा महत्तम समापवर्त 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला लिख लो, 1 × 2, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है ना, ये फार्मूला नोट कर लो। तो पहली संख्या कितनी है, आपने कहा a है, दूसरी संख्या कितनी है, आपने कहा 18 है, और लघुत्तम समापवर्त कितना है, आपने कहा सर 36 है, और सॉरी HCF रखना था, चलो ठीक है, LCM कितना हो गया 36, और HCF कितना हो जाएगा, आपने कहा 2। ठीक है, तो अब a बराबर 36 × 2 बटा 18, और 18 से काटा आपने, 18 दूनी 36, और 2 दूनी कितना हो गया आपका 4। कहीं अगर आपको दिख रहा है तो टिक मारो और आगे बढ़ जाओ। ओके, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना है 80, उनका महत्तम समापवर्त कितना है 4, तो लिख लो L बराबर 80, H बराबर कितना हो गया 4। यदि एक संख्या पहली वाली कितनी है आपकी, फर्स्ट कितनी है बोलो, फर्स्ट है आपकी 16, तब सेकेंड नंबर। बाबू इस सवाल को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, क्योंकि सेम फार्मूला लगना है, ठीक है। चलो हाँ भाई साहब आओ इधर। अगर आपको फ्रैक्शन के तौर पे दिख जाए, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, और अगर तब आपसे एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, इधर आओ, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन या एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन पहले लिख लेते आओ। एचसीएफ बराबर जो चीज पूछ रहा है, क्या पूछे, एचसीएफ पूछ रहा है ना, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एनआर का मतलब न्यूमरेटर मतलब अंश का एचसीएफ, और लिख लो अंश। और मैंने कहा जो दूसरा वाला एचसीएफ का भाई क्या होता है एलसीएम, तो एलसीएम आएगा नीचे, जो पूछेगा वो आएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है हर। चलो मैंने आपसे कहा न्यूमरेटर कौन कौन से हैं बताओ, 1 है, 7 है, 5 है, 4 है और 8 है। तो भैया आपने कहा 1 है, कितना है, 7 है, 5 है, 4 है, 8 है, इनका क्या फाइंड करना है, आपने कहा सर एलसीएम फाइंड करना है। अब मैंने कहा एचसीएफ किसका मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी, ऊपर एचसीएफ लिखा है ना, ऊपर एचसीएफ। कल के दिन अगर आपसे एचसीएफ पूछेगा तो आप ये करेंगे, ठीक है ना, और नीचे एलसीएम पूछेगा तो आप ये करेंगे 6, 27 और 9 और 15 और 3। ये इस तरह का काम करेंगे कब आप, जब आपसे एचसीएफ पूछेगा, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है ना। चलो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब ऊपर एलसीएम रहेगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ बोलो डिनोमिनेटर।
मैंने कहा न्यूमरेटर क्या क्या है उनका एलसीएम 1 7 5 4 8, एक एलसीएम ऑफ कितना 1 7 5 4 और 8, और नीचे एचसीएफ ऑफ किसका निकालना है 6 27 और 9 15 3। अब मुझे ये बताओ सर 1 और 7 का एलसीएम 7, 7 और 5 का एलसीएम 35, 35 और 4 का एलसीएम 35 इंटू 4, और 35 इंटू 8 का एलसीएम 35 इंटू 4 इंटू 2, ये हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम निकालना आता है ना आपको, ठीक है। ओके इधर आओ, देखो सर जो अभाज्य संख्याएं होती है ना उनको बस मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, और देखो यहाँ पे 4 आ चुका था, तो अब 8 जो आएगा वो 4 8 पूरा नहीं आएगा, 4 तो आ चुका है, बचा हुआ 8 का आएगा, 2 आएगा। अब देखो एचसीएफ में क्या होता है जो कॉमन दिखे। सर ये बताओ कि ऐसा क्या है जो सबको काट दे, यहाँ पे 3 है तो क्या 3 सबको काट रहा है, आपने कहा 3 से 15 भी कट रहा है, 3 से 9 भी कट रहा है, 3 से 27 भी कट रहा है, 3 से 6 भी कट रहा है, तो नीचे 3 आएगा। क्या कुछ ऐसा नंबर जिसमें नीचे 3 हो, सिर्फ नीचे 3 हो, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऊपर मल्टीप्लाई भी ना करो, 280/3 आपका आंसर हो जाएगा। समझ बात आई ना, ये आपके टाइम बचाएंगे। दोनों फार्मूला लिख लो, अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, इस तरह से आपको करना है। चलो अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 44 मीटर, 66 मीटर, 88 मीटर और 110 मीटर की लंबाई को सटीक मापने के लिए किया जा सकता है। ठीक है ना, क्या पूछा है अधिकतम लंबाई। अधिकतम लंबाई का मतलब बड़ी से बड़ी लंबाई, और बड़ी से बड़ी अगर आप नाम लेंगे तो किसमें आता है महत्तम समापवर्तक, यही है आपका बड़ी से बड़ी अधिकतम लंबाई। बोल दे आपसे खुद मुंह खोल कर तो आप क्या कहेंगे, आपसे आप उसमें एचसीएफ जाएंगे, और छोटी छोटी बोले या फिर लघुत्तम समापवर्त बोले तो आप उसमें एलसीएम की तरफ मूव करेंगे। तो सर ऐसी कौन सी संख्या है जिससे कट जाए, तो आपको देखो सब 11 का मल्टीपल दिख रहा है, दिख रहा है ना, सब 11 से कट रहा है, तो 11 का सिर्फ एक ही है मल्टीपल आपके सामने 22। अगर 2 मल्टीपल होते फिर हम चेक करते कि बड़ा वाला कौन सा है जिससे कट रहा हो, क्योंकि महत्तम समापवर्त है। ओके, ये स्मार्ट अप्रोच है। फिर से देखो 44, 66, 88 और 110। कुछ गंवार लड़के होंगे, गंवार टीचर होंगे जो ऐसे बिल्कुल पहले 44 से 66 को निकलवाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद फिर उनसे 88 करवाएंगे, फिर उनसे 110 करवाएंगे, बड़ा लंबा हो जाता है भाई। देखो ना ऐसी कौन सी संख्या है जो सबको काट दे, क्या 28 काट पाएगी, इसमें 7 होता है, 44 में 7 नहीं होता, पता है कि नहीं पता, इसमें 13 होता है, इसमें 13 नहीं होता है, 24 में 8 इंटू 3 होता है, इसमें 3 है क्या, आपने कहा नहीं 44 में 3 होता ही नहीं है। 22 में देखोगे तो 22 दूनी 44, 22 त्रिका 66, 22 चौको 88, 22 पंचे 110, खत्म हो जाएगा। ये सब नहीं करना है यार, सिलेक्शन लेना है आपको यार, गलत पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा, अगले साल फिर रहोगे आगे। इसलिए उन टीचरों का सहारा छोड़ दें जिन्होंने आपको गलत यार बेसिक बेसिक तरीके बता के रखे यार, टाइम बचाओ। चलो बिना किसी देरी के बढ़ते, मेरा कभी भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं उन टीचरों की बुराई करूं यार, लेकिन कम से कम वो बताएं जिससे कम समय में हो पाए यार, क्योंकि यार आप नहीं करेंगे कोई और कर देगा, मेरा जो वीडियो देख रहा है वो कर देगा। ओके, इसलिए आप पढ़ो, आप करो यार, अच्छा टीचर देखो। चलो वापस आते हैं, बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी, फिर छोटी छोटी का मतलब क्या होता है सर एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ, बोलो छोटी छोटी का मतलब एलसीएम। एलसीएम पूछा है आपसे सर 42, 56, एलसीएम जब भी लेते हैं तो ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी से, मतलब देखो एलसीएम में क्या, एलसीएम निकालने तरीका देखो 42, 56, 62 और 70, इनका आपका क्या करना है एलसीएम। ये तो आप बेसिक तरीका क्या है आपका, सबसे ये वाला, ये वाला, लेकिन आप ऐसे ना करो, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच रखते हैं। आओ चलो देखते हैं। मैंने कहा सर ये बताओ 42 में 6 और 7, 6 में क्या है 2 और 3 पहले हो चुके हैं, ठीक है, और आपको क्या है 2 इंटू 7। अब देखो 56 में क्या क्या कट गया है, 56 में पहले 2 कट गया, बचा कितना आपका 28, उसके बाद 7 कट गया, 7 चौको 28, बचा 4, तो भाई 4 बचा तो 4 को रख लिया। देखो मन में चल रही चीज़ है, 62 2 से कटा कितनी बार 31 बार, तो आपको 31 लेना पड़ेगा क्योंकि 31 कहीं पर आया नहीं था। आगे देखें
70, 70 में क्या है सर 2 कट चुका है 35 बचा, 7 कट गया 5 बचा, 5 नहीं था 5 रख लिया। अब देखो अगर कोई समझदार बच्चा है तो मेरे साथ करे आगे। कैसे, देखो इधर 2 और 5 मिलके लास्ट में एक जीरो आएगा भाई, लास्ट में कितना आएगा, एक जीरो आएगा। देखो एक जीरो इसमें भी है, एक जीरो इसमें भी है, तो भाई साहब बाकी दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, पहली चीज समझो, ठीक है ना। अब देखो इन दो को हटा दो, इन दोनों को हटा दिया, अब बाकियों को मल्टीप्लाई करो। देखो 3 और 7 बोलो 21 की 1, 1 इंटू 4 बचा 4, 4 इंटू 1 लास्ट में 4, तो भाई जीरो के पहले क्या आ जाएगा, आपने कहा सर 4, एक ही ऑप्शन में है, आप टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये मेरी अप्रोच है यार, समझ में बात आई। हाँ फिर से देखो 2 और 5 ने भाई 10 बनाया, एक जीरो किया, एक जीरो से एलिमिनेट हो गए दो ऑप्शन, बचा दो ऑप्शन, उनको बाकी बचे हुए नंबर देखो 7 3 21 की 1, क्यों यूनिट डिजिट खेल रहा हूं मैं यार, पूरा नहीं मल्टीप्लाई करना है मेरा भाई। देखो 7 3 21 की 1, 1 इंटू 4 4, 4 एकम 4, लास्ट में 4 आएगा जीरो के पहले। ये अप्रोचेस सीखो यार। ओके चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो अपना एक थम्स अप जरूर दें और एक बच्चे को शेयर कर दो जो गांव में कहीं तैयारी कर रहा है, उसको कंटेंट नहीं मिल पाया है अच्छा, बस मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। और जिसने इस पीपीटी को बनाया है वो भी एक एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम देने वाला है, पता है आपको, वो भी मेहनत कर रहा है। उसने कहा सर आप बना दो प्लीज़, वीडियो बना दो इसका, उसका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो समझो कि बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं यार, आपने तो मुझसे कहा भी नहीं लेकिन आप तक पहुंच रहा है, आप लकी हो। ओके चलो बात करते हैं ख़त्म, अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। बस सेक्शन चाहिए आपका अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है, बस माँ बाप का सपना पूरा कर दो यार, उनसे बहुत उम्मीदें हैं आपको। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। महत्तम समापवर्तक निकालना है, ये बताओ महत्तम समापवर्तक में क्या होता है। आपने कहा सर एक ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे, बड़ा से बड़ा नंबर, महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को काट दे। मैंने कहा ठीक है, अब ये बताओ सर 5 से भी कट रहा है चीज़ें, इसके लिए लॉजिक ये होता है कि आप बड़े नंबर से ट्राई करें, ठीक है ना। चलो अब ये बताओ मेरे साथ कि क्या इस नंबर में बास तो है, सॉरी 0 और 5 है तो 5 से कटेगा तो 29 हो सकता है क्या, नहीं। अब देखो क्या ये 10 हो सकता है क्या, क्या ये 10 हो सकता है क्या, क्यों 0 नहीं हो सकता क्योंकि भाई इसमें 0 है इसमें 0 नहीं है लास्ट में, तो 10 तो दोनों को डिवाइड कर ही नहीं पाएगा ना, उसको तो कर देगा 406 बार, इसको क्या कर पाएगा, पूरा डेसिमल आ जाएगा 10 से डिवाइड करोगे तो भैया आप भी चले गए। समझ में बात आई। अब बचा है ये और ये, अब इन दोनों के बीच में लड़ाई, आओ चेक कर लेते हैं, ठीक है किससे कट रहा है। सबसे पहले बड़े नंबर को चेक करते हैं, बड़े नंबर को चेक करिए। आइए मैंने कहा 145 का डिवाइड करो, किस में करना है 40 60 में। सबसे पहले 4 से काटो, तो आपने कहा सब 4 से सॉरी 5 से काटो, क्योंकि 5 से कट रहा है, ये भी 5 से ये भी कट रहा है, 5 से काटो। 5 से आपने काटा तो आपने कहा कितनी बार 2 सत्ते 14, सॉरी 5 से काटना है, 5 यहाँ 15 होता है, 5 दूनी 10 और यहाँ बचा कितना 45, 5 9 29 आ गया। 5 से काटो इसको, कितना हो गया 5 40, उसके बाद 6 उतरेगा, 5 कम 5, उसके बाद 1 बचा 10, 5 दूनी 10 812, 29 से काटो 812, क्या 29 से कटेगा 812, तो आपने कहा हाँ सर कट सकता है, चेक करो। मैंने कहा सर 9 से 2 में पहुँचना है, 9 से 2 में पहुँच पाओगे, 29 देखो 3 बार करो तो 9 27 होता है, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, इंटू 4 बार करो 36 होता है 6, तो भैया लास्ट में 7 है क्या, आपने कहा नहीं। लास्ट में 6 है क्या, आपने कहा नहीं, क्योंकि देखो दो चौको 8 हो जाएगा ना, इस तरह देगा। अरे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ठीक है ना। तो आपका क्या है, आपने 29 से नहीं कट रहा है तो इसलिए सिर्फ 5 से ही कट रहा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 और 145 हो जाएगा गलत। बड़े वाले चेक करना है आपको, इसलिए पहला बड़ा चेक करेंगे फिर छोटा चेक करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ऐसा कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को काटे। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलो अच्छा ये लो स्लाइड ही खत्म हो गई, इसलिए चलिए
अगर आपको ये चीज़ समझ में आए तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। यार बस उस बंदे तक, ठीक है ना, हु नीड्स, यार नीड्स होना चाहिए ना, शेयर टू डो, अच्छा दोस्त मैंने कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीड होगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा आपका, हु नीड्स हो जाएगा। ओके, चलो भाई, जिसको इस वीडियो की काफ़ी ज़रूरत है उसको शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।